हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्रमोटर्स में। आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के बारे में बात करेंगे। इसमें हम ये जानेंगे कि हमारा जो सामाजिक विज्ञान है वो कितने अंक का आता है, कितने अंक का प्रैक्टिकल होता है और इसके विषय हैं उस विषय के अनुसार कितने अंक निर्धारित किए गए हैं यूपी बोर्ड में। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये कितने अंक का होता है। ठीक है, ये देखिए सामाजिक विज्ञान है, कक्षा 10 का है। अंक जो है आपका वो 100 नंबर का होता है। आपको बता दें कि 70 नंबर आपका थ्योरी होता है और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, 30 नंबर का आपका इसमें से एग्ज़ाम में 30 नंबर 70 नंबर यानी कि जो 30 नंबर है वो आपका प्रैक्टिकल का आएगा और जो 70 नंबर है वो आपका लिखने वाला आएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ इसमें लिखित प्रश्न पत्र 70 और 30 अंक प्रोजेक्ट कार्य के लिए। अब चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन सा विषय है और इस विषय के अनुसार अंक कितने निर्धारित किए गए हैं। पहला विषय है भारत और समकालीन विश्व इतिहास। इतिहास कितने अंक का आएगा? आपका 20 अंक का आएगा। ध्यान से सुनिएगा आप, 20 अंक का आपका इतिहास का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 20 अंक का, ध्यान से पढ़िएगा इतिहास को। ठीक है, और उसके बाद से है दूसरा है समकालीन भारत यानी कि भूगोल। भूगोल से आएगा 20 नंबर का। भूगोल सब्जेक्ट से कितना आएगा? 20 नंबर का आएगा। उसके बाद लोकतांत्रिक राजनीति यानी कि नागरिक शास्त्र, सिविक्स बोलते हैं इसको, ये आएगा 15 नंबर का। आर्थिक विकास की समझ यानी कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो है वो 15 नंबर का है। बच्चों को ये अर्थशास्त्र समझ में नहीं आता है। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। और देखिए टोटल मिला के कितना हुआ? 70 नंबर का। और आपको मैं बताई हूँ पहले कि प्रैक्टिकल होता है वो 30 नंबर का होता है। ठीक, ये दोनों मिला के 100 नंबर का आपका टोटल होता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद से देखिए इतिहास 20 नंबर का सबसे ज़्यादा, उसके बाद भूगोल है सबसे ज़्यादा, और दोनों नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र 15-15 नंबर का होता है। आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से पढ़ना है इसको, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। इसको पहले इसको फ्रेम जो है वो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कौन सा कितना अंक का आएगा। उसके बाद से आप तैयारी अपना स्टार्ट कीजिए। बिना इसके जाने आप कैसे तैयारी करेंगे? आप बताइए कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा। चलिए, अब सबसे ज़्यादा अगर अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो कितना उसका वेटेज है? 15 ही है। अगर आप भूगोल छोड़ रहे हैं, इतिहास छोड़ रहे हैं, तो बताइए आपके अच्छे नंबर कैसे आएंगे? इसीलिए जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो सबसे पहले तैयार कीजिए, इतिहास और भूगोल। ठीक है, इतिहास भूगोल को सबसे ज़्यादा याद करिए, पढ़िए। उसके बाद से ये 15-15 नंबर के जो हैं उसको पढ़िए। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम विषय के अनुसार बताते हैं। ठीक है, पहला विषय जो आपका है वो इतिहास है। भारत में समकालीन विश्व, ठीक है, 20 अंक। देखिए यहाँ पे 20 अंक जो है आपका, उसका जो निर्धारण किस अनुसार किया गया है, किस टॉपिक के अनुसार किया गया है और किस पाठ के अनुसार किया गया है, उसके बारे में पूरा डिटेल से हम बताएंगे आपको शुरू से लास्ट तक। ठीक है, पहला है घटनाएं और प्रक्रियाएं, पहला चैप्टर है। अगर आपके पास किताब है तो किताब में मिला लीजिएगा आप। ठीक, पहला है 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। दूसरा है जोसेफ मेत्सिनी आदि के विचार। और तीसरा है पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन का सामान्य विशेषता। ये इतने टॉपिक हैं इसमें, पहला वाले चैप्टर में आपके। और दूसरा वाला जो चैप्टर क्या है, भारत में राष्ट्रवाद। क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद में क्या है? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध और प्रभाव, खिलाफत असहयोग, ठीक, विभिन्न आंदोलन के मध्य विचारधाराएं। ठीक, दूसरा है नमक सत्याग्रह, गांधी जी द्वारा जो चलाया गया था नमक सत्याग्रह, उसके बारे में। और तीसरा है जनजातियों, श्रमिकों एवं किसानों के आंदोलन, जो श्रमिक और जनजाति जो आंदोलन किए थे उसके बारे में। और चौथा है सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। पांचवा है सामूहिक अपनत्व की भावना। ये हो गया। ये इसका जो निर्धारण किया गया है वो 8 अंक का है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
उसके बाद से तीसरा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। पहला आएगा उसमें पूर्व आधुनिक विश्व, दूसरा आएगा 19वीं शताब्दी विश्व अर्थव्यवस्था, उपनिवेशवाद, ठीक है, उपनिवेशवाद। तीसरा आएगा महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था आर्थिक महामंदी। चौथा आएगा विश्व अर्थव्यवस्था का पुनः निर्माण और वैश्वीकरण की शुरुआत। उसके बाद चौथा आएगा औद्योगिकरण का युग। पहला उसमें आएगा औद्योगिक क्रांति से पहले एवं औद्योगिक परिवर्तन गति। उसके बाद से दूसरा है उपनिवेशों में औद्योगिकरण, प्रारंभ, उद्यमी और कामगार। चौथा है औद्योगिक विकास का अनूठापन, ठीक। उसके बाद से वस्तुओं के लिए बाजार, क्या है, पांचवा वस्तुओं के लिए बाजार। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पे पांचवा है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ध्यान से इसको पूरा चैप्टर ध्यान से देखिएगा, टॉपिक ध्यान से देखिएगा, एक भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। आप तैयारी कर रहे हैं तो एकदम बेस्ट तरीके से कीजिए ताकि नंबर बहुत ही अच्छा आए। पांचवा है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इसमें पहला टॉपिक है यूरोप में मुद्रण का इतिहास, दूसरा है 19वीं शताब्दी में भारत में प्रेस का विकास, तीसरा है राजनीतिक सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति में संबंध, ठीक है। उसके बाद से इसमें देखिए छठवां जो टॉपिक है वो मानचित्र है, मानचित्र से संबंधित है। इतिहास में भारत की रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र। इसमें क्या आएगा, देखिए जो आपका पार्ट 3 है उसी से रिलेटेड आएगा, ठीक से पढ़िएगा पार्ट 3 को इतिहास में, जिसमें भारत में राष्ट्रवाद 1918 से 1930 में पहला टॉपिक है। देखिए भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो हुए हैं कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, लाहौर, ठीक है। दूसरा है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के महत्व, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसमें आएगा चंपारण जो बिहार में है, खेड़ा गुजरात, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरी चौरा, दांडी और दृष्टिबाधित परीक्षाओं हेतु ये छोड़ दीजिए आप। यहाँ तक आपका इतिहास का था, ठीक है। समझ में आया आप सभी को? सारा हम चैप्टर के अनुसार आपको पूरा टॉपिक आपको बताए हैं इतिहास का, ठीक है। उसके बाद से हम दूसरे वाले चैप्टर जो दूसरा वाला सब्जेक्ट है इसी में अब चलिए भूगोल का देखते हैं। भूगोल का जो 20 अंक का निर्धारण किया गया है किस अनुसार है। पहला पार्ट का है संसाधन एवं विकास, ठीक। संसाधनों का विकास, संसाधन नियोजन, भू संसाधन, भू उपयोग और भू उपयोग, उसके बाद प्रारूप, भूमि निम्नीकरण, ठीक है। उसके बाद से ये पूरा टॉपिक देखिए, निम्नीकरण हो गया, फिर मृदा संरक्षण, मृदा का वर्गीकरण, ये सारा ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद से दूसरा है वन एवं वन जीव संसाधन, भारत में वनस्पति जात, प्राणी जात, ठीक है, वन जीव संरक्षण, ये सारा टॉपिक जो वन्य जीव संसाधनों के प्रकार, वितरण और समुदाय और वन संरक्षण। उसके बाद से तीसरा है जल संसाधन, ये आपका जो है ये चैप्टर है यानी कि पार्ट है आप बुक में आसानी से आपको मिल जाएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैं MCQ कराऊंगी आप सभी को चैप्टर के अनुसार और जो सब्जेक्ट है उसके भी अनुसार, ठीक है। और धीरे धीरे मैं सारा MCQ आपको करा दूंगी ताकि आपको बोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। पूरा रिवीजन कराऊंगी। अगर आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा, ओके। उसके बाद से चलिए यहाँ तक हो गया जल संसाधन। देखिए जल संसाधन में क्या है, जल दुर्लभता हो गया, जल संरक्षण हो गया, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हो गया, और उसके बाद जल संसाधन प्रबंधन, वर्षा, ये सारा जो है इसी के अनुसार आएगा। उसके बाद से चौथा है कृषि से संबंधित ये सारा है। देखिए कृषि से संबंधित है, खाद्य फसलें, गन्ना, तिलहन, चाय, कॉफ़ी, बागवानी फसलें, ठीक है। ध्यान से एक एक चीज़ पढ़िएगा। उसके बाद से है दूसरा
खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इसमें क्या है, खनिज क्या है, आपको बताना है कि खनिज क्या है, खनिज की उपलब्धता, लौह खनिज, अलौह, ठीक है, अधात्विक खनिज, खनिजों का संरक्षण, उसके बाद से ऊर्जा संसाधन, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जितना इसमें जितना लिखा है वो टोटल है, ठीक। परमाणु, गैर परंपरागत परमाणु, आणविक, ठीक है, ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु गैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, संसाधन का संरक्षण। छठवां है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग का महत्व, उसके बाद कृषि आधारित उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, खनिज आधारित, उसके बाद से इस्पात, एल्युमिनियम प्रगलन, ये सारा उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक, ये टोटल, ठीक, यहाँ से पूरा यहाँ तक इसका है, इस चैप्टर का, यहाँ से यहाँ तक। अब सातवां है, देखिए सातवां क्या है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। परिचय है, परिचय, परिवहन स्थल, ये टोटल जल परिवहन प्रमुख, समुद्री पतन, ठीक है, वायु परिवहन, संचार सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पर्यटन। अब मानचित्र से जो रिलेटेड है, भारत में मानचित्र में 1 से 7 लेकर अध्यायों से संबंधित, जो आपको अभी हम 1 से 7 तक यहाँ 7 अध्याय तक बताए हैं आपको, उसी से संबंधित जो मानचित्र में है वही आएगा। वो 5 अंक का होता है और 5 अंक के बाद उसके बाद ये यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया। उसके भूगोल मैंने आपको क्या बताया, हिस्ट्री बता दिया यानी कि इतिहास बता दिए, उसके बाद जियोग्राफी बता दिए, भूगोल बता दिए, उसके बाद से क्या आता है, नागरिक शास्त्र, ठीक है। नागरिक शास्त्र में देखते हैं, नागरिक शास्त्र में क्या है, पहला अध्याय है सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद। इसमें लोकतांत्रिक देशों में सत्ता की साझेदारी क्यों और कैसे शक्ति का संघीय विभाजन राष्ट्रीय एकता में सहायक रहा है, किस सीमा तक विकेंद्रीकरण ने इस उद्देश्य की पूर्ति की है, लोकतंत्र किस प्रकार से विभिन्न सामाजिक समूहों को, ठीक है, समायोजित करता है। ये पहला और दूसरा अध्याय का है। एक यहाँ तीसरा अध्याय है आपका, जाति, धर्म और लैंगिक मसले, ठीक है। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभाजन निहित है, जाति का राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस प्रकार से लैंगिक विभिन्नता यानी कि भिन्नता भेद में राजनीति को प्रभावित किया है। ये टोटल है, ये यहाँ से यहाँ तक तीसरा चैप्टर का है। उसके बाद से अध्याय 4 का है, राजनीतिक दल हैं, ठीक है, प्रतियोगिता और प्रतिवाद, संघर्ष, राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है, भारत में प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं, इसके बारे में है। ये इसका जो प्रश्न का निर्धारण है वो 6 नंबर का है। कितना है, 6। अब देखते हैं पांचवा क्या है, लोकतंत्र के परिमाण, लोकतंत्र के क्या है, परिणाम है, क्या लोकतंत्र में उसके परिणामों से आंकलित किया या परखा जा सकता है, ये सब है। कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र से क्या तार्किक अपेक्षा कर रहा है, ये जो है आपका 5वां अध्याय का है। टोटल एक एक चीज़ ध्यान से पढ़िएगा। अब चलिए इसके बाद से नागरिक शास्त्र के बाद से यानी कि जो नागरिक शास्त्र है उसके बाद से हम आएंगे सबसे लास्ट वाला जो इकाई 4 देखेंगे। इकाई 4 में क्या है, अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र का जो पहला चैप्टर है विकास में क्या है, विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य, आय, ठीक है। आय से तो क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय आय क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रीय विकास, विभिन्न देशों राज्यों की तुलना, आय और अन्य मानदंड, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरा ठीक से पढ़ लीजिएगा आप, यहाँ से यहाँ तक है पहला वाला। दूसरा है अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक
यानी कि आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक, 3 क्षेत्रकों की तुलना एवं ऐतिहासिक परिवर्तन भारत में प्राथमिक, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो प्राथमिक है, द्वितीयक है और तृतीयक क्षेत्र का उत्पादन, ठीक है। उसके बाद तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। अर्थशास्त्र में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अधिकांश लोग कहाँ नियोजित, ठीक, अतिरिक्त रोजगार का सृजन, इसके बाद से संगठित और संगठित रूप, सारा ये डिटेल में मैं आपको बताई हूँ, डिटेल में आप ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद से बुक से मिलाइएगा, क्वेश्चन आंसर मिलाइएगा, एमसीक्यू मैं कराऊंगी आप सभी को, एमसीक्यू भी देखिएगा। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों का संरक्षण और स्वामित्व आधारित क्षेत्र। उसके बाद तीसरा है मुद्रा और साख, मुद्रा विनिमय का एक माध्यम, यानी कि ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा एमसीक्यू में, मुद्रा क्या है, ठीक है। मुद्रा के आधुनिक रूप, करेंसी, बैंकों में निक्षेपण, बैंकों की ऋण संबंधित गतिविधियाँ, साख की 2 विभिन्न स्थितियाँ, ऐसे भी पूछ सकता है, साख क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। विविध प्रकार के साख प्रबंधन, भारत में औपचारिक क्षेत्र के साख निर्धनों के स्वयं सहायता समूह, ये सब है। उसके बाद से चौथा क्या है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसका भी देखिए, यहाँ से देखिए, उत्पादनों को एक दूसरे से जोड़ना, विदेशी व्यापार बाजार एकीकरण, ठीक, वैश्वीकरण की संभावनाएं हैं, विदेशी व्यापार है, विदेशी निवेश है, उदारीकरण, विश्व व्यापार संगठन क्या है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। विश्व व्यापार संगठन कब गठन हुआ था, इसका मुख्यालय पूछ देगा, ठीक। न्याय संगत और वैश्वीकरण के लिए संघर्ष, ये जो संगठन है उसका मुख्यालय पूछता है, तो आप उसको याद रखिएगा। उसके बाद से उपभोक्ता अधिकार, बाजार में उपभोक्ता आंदोलन, उपभोक्ता अधिकार, ठीक है। उपभोक्ता से क्वेश्चन बनता है, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। चैप्टर 5 है ये, यहाँ से मैं यहाँ तक आपको बताई हूँ। देखिए पूरा डिटेल से मैं बताई हूँ, एक एक चीज़ को क्या होता है, कैसे होता है। अब आपको ये ध्यान से देखना है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, आप बुक से मिलाइएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा। और देखिए मैं क्या क्या अब तक आपको बता दी हूँ। देखिए इतिहास का बताए हैं, भूगोल का, नागरिक शास्त्र का और अर्थशास्त्र, पूरा टॉपिक के अनुसार हम आपको बताए हैं कि कौन कौन से टॉपिक से कितना आएगा, कितना इसका वेटेज है। इसके बाद से मैं आपका इतिहास है उसका पहला चैप्टर उठाएंगे, उसी से एमसीक्यू जितना बनता है एमसीक्यू मैं कराऊंगी, आप ध्यान से इसको देखिएगा। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसका सारे सब्जेक्ट का हम एमसीक्यू कराएंगे, ताकि आपके यूपी बोर्ड में अच्छे नंबर आएँ सामाजिक विज्ञान में, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं। अगर आपको और सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको डिटेल में ऐसे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस पर बना दूँगी पूरा डिटेल से कि कौन सी सब्जेक्ट कितना वेटेज है आपको चाहिए। तो आप हमें कमेंट करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कौन सी सब्जेक्ट का चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। धन्यवाद।